Assalamualaikum students. Come on, computer class is going on. Hurry up. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? जी ठीक मिस। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ही होने चाहिए। और सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया था, सब बच्चों को पता है ना, एंड हो गया था चैप्टर। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस वो कैसे आएंगे, और एक्सरसाइज जो है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो बोर्ड की बुक ओके है ना, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, इसको हम सॉल्व भी करेंगे आज। कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें कुछ लिखने के लिए भी। लास्ट टाइम तो मैंने इसकी तस्वीर भेज दी थी सबको, पूरी एक्सरसाइज की सॉल्व करके। तो आज मैं वैसे ही आपको करवाऊंगी, आप नोटबुक अपने पास रखें और पेन भी। शेयर करती हूँ स्क्रीन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, सेकंड चैप्टर का एंड हो गया था। 3 शेयर हो रही है सबको? जी मैम। आवाज ठीक आ रही है? जी अच्छा, आ रही है। चलें ठीक है। कल कल थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी के टाइम आपका हर्ज ना हो तो जल्दी से फिर मैंने मोबाइल फोन पे कर लिया। पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी, और उसके थोड़े से नोट्स भी ना मैं आपको भिजवा दूंगी, ताकि आपके लिए प्रिपेयर करना आसान हो जाए। तो एक्सरसाइज, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। तो इसमें है ये एक्सरसाइज, इसमें आए क्या आएगा? टेबल। हाँ, रिलेशन, रिलेशन का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं आप, रिलेशन और टेबल। ठीक है, ये नोट कर लें कॉपी पेंसिल पे सब बच्चे। फिल इन दी ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन 1 है, इसमें क्या आएगा? A relation or table is a two-dimensional array containing descriptive information about an entity. लास्ट डे मैंने ये डिस्कस की थी बात कि हम थोड़ा सा ना स्टडी का पैटर्न चेंज करेंगे इस लिहाज से कि आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी साथ हो जाए। तो एक बच्चा रोज इनिशिएटिव लिया करेगा, वो हम एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि उस बच्चे ने दूसरे दिन 5 मिनट के लिए जो भी पढ़ा होगा उसका ओवरव्यू देना होगा, अपनी ही जुबान में, उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको लगे।
जो भी आपने स्टडी किया हो, जो भी इस क्लास में समझ आई हो, उसको दूसरे दिन, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि सारे बच्चे इन्वॉल्व हों। फर्स्ट डे भी मैंने कहा था कि मुझे आप सबकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मैंने तो पढ़ाते जाना, आपको समझ ना आई और एंड पे आपका कोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर हम इनिशियल लेवल से ही जल्दी जल्दी सब कुछ करेंगे और साथ साथ ही सब कुछ करते जाएंगे, ये ना हो कोई एक चीज रह जाए। शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं, लॉन्ग भी करने हैं, एक्सरसाइज भी करनी है, और ये साथ साथ अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी हमको बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों? तो जी मिस। क्या है, तो में क्या आएगा? A dash is anything about which the information is kept in the database. स्टडी करते हुए आप अपने माइक को ऑन जुनैरा अपने माइक ऑफ करें, फिर वो आवाज जो है ना पीछे से जो बैकग्राउंड में आती है फिर लेक्चर की समझ नहीं आएगी किसी को। 14 है इस टाइम मुझे मिला के। अच्छा जी, किसी ने भी नहीं बताया कि इसमें क्या आएगा, तो फिर मैं ही बता देती हूँ। An entity is anything about एंटिटी। information is kept in database. एंटिटी ये एक ऐसी चीज है जिसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और उसी के लिए हम डेटाबेस बनाते हैं। उसी के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का। थर्ड वाला है, इन अ टेबल द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम इज, कोई बताएगा? सोच में पड़ जाते हैं सारे। इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट। जी जी, इनसिग्निफिकेंट होता है कि नहीं, ये अहम नहीं है कि जो कॉलम और रोज है उनका जो ऑर्डर है वो किसी एक टेबल में एक सीक मतलब ऑर्डर उसमें हो हर चीज। कॉलम जो है वो कोई भी कॉलम आगे पीछे हो सकता है। एक ही कॉलेज का अगर हम देखते हैं तो उसके डेटाबेस में हो सकता है उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एज कोई चौथे कॉलम में हो, और किसी और कॉलेज ने जो डेटाबेस बनाई होगी हो सकता है उनकी कोई थर्ड कॉलम में हो। फर्स्ट में प्राइमरी की हो, रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का, सेकंड में नेम हो, थर्ड में उनकी इंफॉर्मेशन कोई और हो, डेट ऑफ बर्थ हो, इस तरह कुछ भी एज हो। इस तरह से सीक्वेंस जो है ना वो अहम नहीं है कॉलम का और रोज का किसी भी टेबल में। इन अ टेबल द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। नोट कर लें सब बच्चे। जी नेक्स्ट क्या होगा? इन अ रिलेशन द एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन, सॉरी ये क्या हो गया, तो गलत तो नहीं हो गया? अच्छा, एक सेकंड में देखते हैं सीक्वेंस में आगे तो नहीं चला गया। हाँ ठीक है। अब इन अ रिलेशन द एट्रीब्यूट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट that uniquely identifies a record is called। प्राइमरी की। वेरी गुड, चलो प्राइमरी की नोट कर लो सब। फोर्थ वन जो है उसका है प्राइमरी की। 5 वाला है एन एच, सॉरी एन या ए डैश डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक कौन डिस्क्राइब करता है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट कोई बता सकता है कि एट्रीब्यूट को जब हम डिजाइन करते हैं टेबल तो हम कैसे बताते हैं? स्टूडेंट का हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं सर, क्रिएट स्टूडेंट, तो एट्रीब्यूट कहाँ लिखेंगे? कल मैंने बार बार बताई थी ये बात कि हम क्या करेंगे उसको, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे।
स्टूडेंट का आईडी नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके सब्जेक्ट, वो सारे जो होंगे हम विद कॉमे के साथ साथ हम उनको विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है जी? A dash is an attribute in a table whose values must match a primary key in another table. सिक्स्थ वन है जी, क्या आएगा बच्चों? फॉरेन की। फॉरेन की, वेरी गुड। एक ही टेबल जो है, जैसे स्टूडेंट का टेबल है, उसमें उसकी जो प्राइमरी की है, नेक्स्ट वो जिसके साथ उसका रिलेशन बन रहा है, सब्जेक्ट, जैसे अगर एग्जाम्पल हमने कोड की थी, तो उसी की ही प्राइमरी की नेक्स्ट वाले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की अपनी प्राइमरी की तो होगी सब्जेक्ट की आईडी, लेकिन स्टूडेंट की जो आईडी है वो वहां पे कैसे मेंशन होगी? एज ए फॉरेन की के तौर पे। फिर नेक्स्ट वन क्या है? सेवंथ वन, a dash is responsible for the design, implementation, operation, management and maintenance of a database. DBA। DBA या database administrator, पूरा भी लिख सकते हैं और DBA भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जी, एट्थ वन क्या है? अच्छा, ये नोट करते जाए साथ साथ, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया। सेवंथ वन है DBA। एट्थ वन क्या है भाई? A dash consists of two or more attributes. कौन सी की है? कंपोजिट। कौन सी की है जो कि दो दो या उससे ज्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल होती है? कॉम्पोजिट की। कंपोजिट की। जी ठीक, बिल्कुल, ये आप नोट कर लें सब। एट्थ वन है कॉम्पोजिट की। नाइन्थ वन है, a dash is the dynamic result of one or more relational operations on the base relation. व्यू। Produce व्यू। a relation. क्या होगा? व्यू। व्यू, वेरी गुड। चलो भी, ये भी डैश में इसमें डाल लो। नाइन्थ वन है व्यू। और टेंथ वन है, द डैश रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत बार बार रिपीट हुआ, और आपकी जो फर्स्ट वाली असाइनमेंट और टेस्ट था उसमें भी था ये क्वेश्चन। डेटा। जी, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहलाएगा? डेटा। डेटा की एग्जांपल कोई बता सकता है? सिंपल सिंपल एग्जांपल एक दो बता दें। डेटा एग्जाम्पल के साथ हम याद करेंगे ना, तो हमें हर चीज पर याद होगी। जिससे हम टेबल याद करते हैं फटाफट याद रहती है, कभी भूलते नहीं, मुझे नहीं याद। डेटा की एग्जाम्पल नहीं याद किसी को भी? डेटा रेफर, डाटा कैप्चरिंग, मैनिपुलेटिंग। डेटा जो है ना, रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा हम किसको कहेंगे? जैसे एग्जाम्पल में है कि कुछ टेक्स्ट हो, हम उसको भी डेटा कह रहे हैं। जो कोई ऑडियो है उसको भी डेटा कहेंगे, वीडियो है उसको भी डेटा कहेंगे, इमेज है उसको भी हम डेटा कहेंगे। और वो इंफॉर्मेशन कब बनेगी? जब प्रोसेस होगी, यूजफुल होगी और ऑर्गेनाइज होगी। नेक्स्ट वन जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये तो बड़ी जल्दी भाग जाता है ये। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा भाई, 3 आ गया सीधा सीधा। आराम से करती हूँ ताकि ये भागे ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है, एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आते हैं बोर्ड में ये भी। ठीक है, सबने बताते जाना, फिर मैं साथ साथ बताती भी जाऊंगी। फर्स्ट वन है, इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट a new table, a new record, a view, dependencies. न्यू रिकॉर्ड। जी, सारे डी वाला मार्क कर लें।
इसका मतलब माशाल्लाह आज बच्चों ने पढ़ के आए। ठीक है जी, सेकंड वन है क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल, टेबल व्यू, रिपोर्ट और क्वेरी। ठीक है, क्रिएट का बिल्कुल फर्क और आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज होती है कमांड। ये सीक्वल की कमांड्स हैं सारी। ठीक है, अब थर्ड वन है SQL इज यूज्ड फॉर डाटा डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा डेफिनेशन एंड मैनिपुलेशन और सर्चिंग रिकॉर्ड। definition and manipulation. Definition and manipulation. जी, Data ठीक है, definition and डाटा manipulation. डेफिनेशन मैनिपुलेशन SQL यूज होते हैं। ठीक है जी, सी वाला इसमें है। आपने इस तरह नहीं याद करना है, ये ना अब सी याद करो तो वहां पे ये सीक्वेंस में ली हो तो आपसे आप कहें कि ये क्या हो गया। ठीक है जी, चलें जी, नेक्स्ट वन कौन सा है? The foreign key is found. The foreign key is found in parent table, dependent table, Dependent table. pivot table और index table। कहाँ होती है foreign key? Dependent table. अच्छा, वेरी गुड। जो उस पर डिपेंड कर रहा है ना, जैसे अभी हमने सब्जेक्ट और स्टूडेंट की रिलेशन की एग्जांपल कोड की है। फॉरेन की इज फाउंड इन पेरेंट टेबल, डिपेंडेंट टेबल, पाइवट टेबल, इंडेक्स टेबल। भी आपने बता दिया कि ये डिपेंडेंट टेबल में होती है। तो फिफ्थ वन है टेबल मस्ट हैव प्राइमरी, Primary key. सेकेंडरी की, कंपोजिट की और सॉर्ट की। ठीक है, प्राइमरी की। प्राइमरी की उसका आइडेंटिफायर है, यूनिक आइडेंटिफायर, जिससे हम उसको रिलेशन को बनाते हैं और हम रिट्राइव कर लेते हैं डाटा को। नेक्स्ट वाला जी ट्रू फॉल्स है, ये भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, mark as true or false. The view is not stored in the database. True. True. Two tables cannot have the same name in the database. बेटा जरा True. मुझे two tables cannot have the same name in database. True or false? True. True. ठीक. Index makes the searching of a record faster. True. हाँ, ये भी true है। ठीक. Secondary key must be unique. Second False. false. Primary key cannot work as a short key. False, ma'am. नहीं बेटा, ये हम ट्रू कहेंगे इसको। प्राइमरी की के बारे में बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। नीचे एक ना बच्ची इकोनॉमिक्स किया, वो कह रही है कि मेरी ना लाइट नहीं आ रही पानी सुबह से। उसको क्या हुआ है? लाइट नहीं आ रही। उसकी लाइट नहीं आ रही? जी, नेट नहीं है उनका, तो इसलिए वो लेक्चर नहीं दे सकती। वो कहती है अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अटेंडेंस लगा दें। चलो, वो अटेंडेंस का तो वो एक अपनी जगह पे इशू है, लेकिन बेटा क्लास लेनी बहुत जरूरी है। तो अगर वो ये चीजें मिस हो जाएंगी तो वो कहते हैं इसको लाइट नहीं आ रही, वैसे वो रेगुलर होती है। लाइट नहीं आ रही। ठीक है, आप उसका नाम लिख के मुझे भेज जी देना, मैं डाल दूंगी। ठीक है, मैं मैसेज आपको ना मैसेज सेंड में कर कर देती दूँ ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन कौन सा है? DBA हूँ। अच्छा, वो तो हो गई ना, शॉर्ट की जी हो गया था, फॉल्स है। प्राइमरी जी कैन नॉट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट वन है DBA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटाबेस। ट्रू। ट्रू। जी, क्योंकि वो मेंटेन भी करता है, डाटा को डिजाइन करता है, सारे ज्यादातर काम उसी के होते हैं। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड, क्योंकि रिलेटेड क्या होता है, इसकी जगह क्या आना चाहिए? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स आने चाहिए। DBMS provide more security to protect data than traditional file management system. जो ट्रू। DB है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि सिक्योरिटी ये देती है ज्यादा। DBMS is a software used to train database administrators. फॉल्स। False, very good.
A relation is also termed as a tuple in relational database. गलत है, False, false ma'am. होगा, क्योंकि रिलेशन तो टेबल है ना, और टपल उसकी एक रो है, जो एक रिकॉर्ड है, एक रो है, इसको हम कहेंगे टपल। डेटा आइटम, हाउ द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर। अच्छा जी, ये थोड़े से ना शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको फिर हम अलग से करते हैं। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज ज्यादा खत्म हो गई है। नेक्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका नेक्स्ट स्लाइड खोलती हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको कैसे आ सकते हैं, और आप इनके अलावा भी आपको आ सकते हैं। स्क्रीन में शेयर करती हूँ। तो बच्चों की अटेंडेंस लेनी है, 15 है बच्चे आज हाजिर। अच्छा बच्चों, स्टडी सही जा रही है, और बच्चे कुछ एकेडमी भी जाते हैं। जी मैम। और ये जो इस टाइम नहीं आए वो क्या एकेडमी गए हैं? नहीं, हमें पता। अकेडमी तो 4 बजे जाते हैं। अच्छा नहीं नहीं, मैंने कहा वैसे मुझे पता होना चाहिए ना, मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो अपनी तरफ से कह रही हूँ सबको कि बच्चों आओ आओ, लेकिन इस टाइम बच्चे क्या अकेडमी में हैं जो यहाँ क्लास में नहीं आती? ऐसा ही है, फ्रेंड्स को तो पता होता है ना एक दूसरे का। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हम करते हैं, आपको थोड़ा इन्वॉल्व करके साथ, कि वो आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इनके अलावा भी आ सकते हैं जो चैप्टर में दी हुई हैं, आने तो आपके सिलेबस के मुताबिक ही हैं, जो भी आएंगे। नोट्स आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने कहा आपको मैं बोल के बता दूं। अभी बच्चों कॉलेज के ओपन होने का कुछ पता है? नो मिस। कुछ भी नहीं पता? कौन बताता है जब कॉलेज बंद होते हैं या कॉलेज खुलते हैं? आप स्टूडेंट्स को कैसे पता लगता है? मिस ग्रुप में बता देती हैं। कैसे पता लगता है? मिस ग्रुप में बता देती हैं कि कल आना नोटिफिकेशन। अच्छा, ग्रुप में वो बता देते हैं ऑफिस से? हाँ जी। ठीक ठीक, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शेयर करती हूँ स्क्रीन को। मैम एक बच्ची का लीव हो गया, वो कह रही है मुझे ऐड हाँ, कर मुझे दो। नजर आ गया आगे, मुबशरा है। ठीक है, मुझे पता लग गया बेटा। स्क्रीन शेयर हुई है, मुझे सारी चीजें यस नजर नहीं। मिस। अच्छा, मुझे काफी चीजें ना यहाँ पे नजर नहीं आती, मैं इसलिए थोड़ा सा
अच्छा, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन तो मेरे सामने ही है लेकिन वो स्क्रीन से शेयर नहीं हो रहा। डॉग रीडर को क्या होगा, करते हैं तो वो खुल ही जाए। सब खुल गया, शुक्र है। अच्छी है। शेयर हो रहा है कुछ बच्चों? जी मिस। अब क्या नजर, नजर क्या आ रहा है? कोई पढ़ के सुनाएगा जो चीज नजर आ रही है स्क्रीन पे? आपने फाइल ओपन की है? हाँ, मैंने तो फाइल ओपन की है ना। अब मैं उसके आगे लेके जाती हूँ, हमारे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर, वो मैं जरा लेके आऊँ, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि नजर क्या आ रहा है। अब बताइए, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? नहीं मैम अभी ओपन नहीं हुई। अच्छा वो कह रहा नजर आ रही नहीं इसमें। अच्छा, वैसे ही नजर आ रही है। स्क्रीन शेयर करनी है, शेयर खत्म करें दोबारा से। हाँ, अब बोलिए। अब देखें। आ गया। सही सही, चैप्टर नंबर 2 के ना शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर, वो मैंने थोड़े से बनाए हैं, तो वो आपको मैं इसका ओवरव्यू भी है साथ साथ। ठीक है, मिस देखिए आप ये आपको, ग्रुप में भी शेयर कर सकती हैं? जी मैं आपको कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। जैसे आपको पहले थैंक किए यू थे ना, मिस। जैसे पहले किए थे इसी तरह से ये भी शेयर कर जी दूंगी। समझे तो सही ना पहले इनको, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स को। अब दो दो लाइनों पे ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, इसकी आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन की आंसर 2-3 लाइनों में देने होते हैं। इतने ना हो लंबे लंबे के पढ़ने वाला, शॉर्ट की बजाय इसको लॉन्ग समझे, नंबर तो दो ही देने हैं। जिस तरह ये डिफाइन है फील्ड रिकॉर्डर फाइल, ठीक है, इसमें अब छोटा सा ये उसका आंसर दिया हुआ है कि फील्ड क्या है, इज द यूनिट ऑफ डाटा consisting of one or more characters। ये बार बार हमने पढ़ा है, अब तो याद हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल साथ छोटी सी है कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ग्रेड। इसी तरह से रिकॉर्ड है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स रिलेटेड एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। फाइल का भी साथ छोटी सी है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल और डाटा सेट। नेक्स्ट जो है उसका मजीद है कि डिफाइन डाटा एलिमेंट्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स और डेटाबेस एंड डेटाबेसेस। इस पे भी आपको क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है, तो आपने इसका जवाब ऐसे देना है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये डाटा एलिमेंट्स क्या है? द फील्ड्स और डाटा आइटम्स इन डेटाबेसेस आर टर्म्ड एज डाटा आइटम्स। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है? क्या दिखा पाए? वो टाइम एंड पे ना थोड़ा रह जाता है, तो मैंने ऑटोमेटिक इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है और ये ऑटोमेटिक फिर बंद भी हो जाता है। कई दफा हम खुदा हाफिज भी नहीं कहते और मीटिंग हमारी एंड हो जाती है, क्योंकि 45 मिनट का टाइम है, तो हमने इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। बातचीत में हम फिर भी कभी कर लेंगे जब मिलेंगे आपस में। तो एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल, जिसके बारे में है कि अब जो डाटा एलिमेंट क्या है, वो भी 2 लाइनों में जवाब दें। एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं, जिसमें डाटा एलिमेंट में वो था एम्प्लॉय नंबर वगैरह। इस तरह रिकॉर्ड्स है कि रिकॉर्ड्स इन फाइल मैनेजमेंट, टाइम का भी आना शुरू हो गया, जल्दी खत्म करते हैं। रिकॉर्ड्स इन फाइल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स आर आज टर्म्ड तेने कितना एज बोर लग रहा है। और टपल्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। फाइल्स और डेटा सेट्स, फाइल इन पापा को खाना डेटाबेसेस नहीं are termed as tables, relation or data objects in database है। structure। जी मशीन है।
ये मतलब नहीं सही हो रही, तेरा भरपाई सही है। अटेंडेंस ले ली, वो क्या नाम है, आयशा, आयशा, आयशा आई हुई है आज? बस छड्डो तेरा सना आई हुई है, आयशा आई हुई है? यस मिस। अच्छा, आप वो स्क्रीनशॉट ले लें अटेंडेंस। मिस जी मैंने ले ली है, जब 16 के पार्टिसिपेंट थे। अच्छा चलो। मिस आगे करें। अच्छा जी बच्चों, आगे पढ़ते जाएं जल्दी जल्दी, ठीक है, वरना फिर टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है और तब फिर पढ़ा भी नहीं जाता। डेटाबेस तक हमने पढ़ लिया, फिर रिलेशन और टेबल पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रिलेशन और टेबल एंड डिस्क्राइब एंटिटी। रिलेशन और टेबल क्या है? टू डायमेंशनल अरे और टेबल ऑफ डाटा कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। एक एंटिटी के मतलब जब तक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल में, वो सारी जो है मतलब उसकी तफसील हमें जो रिक्वायर्ड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो जो है कहलाएगी रिलेशन या टेबल। इस तरह से एंटिटी जो है कि यूनिक आइडेंटिफायर है, जो कि कॉम्बिनेशन एक या उससे ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है, जिसमें स्टूडेंट का नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, उसके सब्जेक्ट, उसका ग्रेड, उसके मार्क्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसके। और ये जो है वर्ड जो एंटिटी है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, टेबल और रिलेशन को। एंटिटी क्या है? एंटिटी जो है वो एनीथिंग है अबाउट विच यू वांट टू कीप इंफॉर्मेशन। यानी एंटिटी वो चीज है जिसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है डेटाबेस के अंदर, वो चीज एंटिटी कहलाएगी और जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। इसकी एग्जांपल है कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, तो सिर्फ स्टूडेंट तो नहीं है, उसके जो उसको टीचर टीच कर रहे हैं वो भी है, उसको जो वो कोर्स सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो भी है, इवन कि अगर स्कॉलरशिप वगैरह की डिटेल भी उसमें, टाइम टेबल भी है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। एंटिटीज इन्वॉल्व है इसी तरह से जिस तरह से स्टूडेंट की एग्जांपल है कि वो डेटाबेस में डिजाइन किया जाता है और उस मॉडल बनाया जाता है एंटिटी के अंदर। इसकी आगे फिर एग्जांपल दे दी कि स्टूडेंट, आगे वो एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, इसमें स्टूडेंट की बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का टेलीफोन नंबर वगैरह, ये तमाम उसकी डेफिनेशन है। ये आपको मैं कर दूंगी इंशाल्लाह ये नोट सारे इससे आज वाले चैप्टर के। और डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज और रिलेशन के, प्रॉपर्टीज रिलेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? कल जैसे हमने पढ़ी थी कि रिलेशन क्या है, रिलेशन और टेबल उसके मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ है, पूरी हमने वो बतानी है। इसमें बताया हुआ ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ये शॉर्ट नहीं रहता, जिसमें डुप्लीकेट रोज नहीं होनी चाहिए टेबल रिलेशन के अंदर। इस तरह से ऑर्डर ऑफ रोज है वो इनसिग्निफिकेंट है, कोई अहम जरूरी नहीं है कि इसका सीक्वेंस एक ही हो, कॉलम्स का भी और रोज का भी। इसमें कॉलम और एट्रीब्यूट जो है वो एलिमेंटल और एटॉमिक हैं। एटॉमिक हम किस चीज को कहेंगे? जो सिर्फ एक ही सिंगल जिसके अंदर वैल्यू होगी और सिंगल वैल्यू से ज्यादा उसके अंदर ना हो। ये क्वेश्चन आपका व्यूज के मुतालिक हो सकता है कि डिस्क्राइब व्यूज, तो आपने व्यूज का जो आंसर है वो किस तरह से देना है कि व्यूज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो टूल है उसके जरिए वो क्रिएट किए जाते हैं। पावरफुल है, डेटाबेस लैंग्वेज है सीक्वल जो है, और डाटा डेफिनेशन डाटा मैनिपुलेशन के पर्पज के लिए यूज होती है, डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। व्यूज जो है वो प्योरली डाटा को सेफ और सिक्योर फॉर्म में रखने के लिए होते हैं, ताकि वो इलीगल यूजर उसको ऑथराइज ना कर ले, उनको उसको यूज करने की अथॉरिटी नहीं दी जाती। और जो डेटाबेस डीबीए है वो उसके उसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है, वो फुल टाइम उसकी एक्सेस होती है। बाकी जो उसका रोल है बाकी यूजर्स वगैरह के डिफरेंट है। व्यूज जो है वो रिलेशन के मतलब डिस्क्राइब बता रहा होता है तफसील, और वो रिलेशन जो है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टोर नहीं की जाती।
लेकिन कंस्ट्रक्ट की जाती है जब भी जरूरत है। इस तरह से व्यू को नॉर्मली ये नीचे जो फॉर्म दी हुई है सीक्वल की इस तरह से क्रिएट किया जाता है। क्रिएट व्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू अंडरस्कोर 01 एज, कि इस तरीके से उसका पूरा व्यू की इंफॉर्मेशन इसी तरह से उसमें आए। ये सिलेक्ट है, तो स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, और कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के टेबल में, तो स्टूडेंट के टेबल में वो चीजें पड़ी हुई है, वहां से उसका व्यू लिया जाता है। तो वेयर स्टूडेंट जेंडर अंडरस्कोर CD इज इक्वल टू M, तो जहां जहां स्टूडेंट जो है मेल है। ये व्यू उस वक्त क्रिएट किया जाता है जब हम सिर्फ मेल स्टूडेंट को देखना चाह रहे होते हैं। ये पूरा उसका व्यू है, इसी फॉर्म में ही व्यू होगा। फिर इंडेक्स है, इंडेक्स भी हमने पढ़ी थी कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स एक नजर टेबल जो कि सिस्टम डेवलपर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसको क्रिएट करता है। उसका पर्पस क्या है, उसका बहुत वाइटल रोल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। रिलेशनल डेटाबेस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटिटीज होती हैं और एंटिटीज का आपस में रिलेशन होता है, और ये बहुत स्मूथ और फास्ट होती है, सिस्टम को स्लो नहीं होने देती और उसको फास्ट रखती है, फास्ट से फास्ट करती है, क्योंकि हमें फास्ट ही तो चाहिए इसकी एक्सेस। नेक्स्ट वाला है डिफाइन की, डिस्क्राइब टाइप ऑफ की। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि की है क्या चीज और टाइप इसकी कौन कौन सी है। तो आपने की के मतलब बताना है कि एक सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फील्ड है, और इसका पर्पस क्या है कि ये डाटा को रिट्राइव करती है, पॉइंट आउट करती है, और डाटा रोज और में से टेबल्स में से ये डाटा ले रही होती है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कीज जो है ना उनका आपस में रिलेशन और टेबल में से एक्सेस किया जाता है, उसका सीक्वेंस भी बताया जाता है, ये डाटा वो कैसे फास्टली फास्टली जो है वो एक्सेस करेगी और आपस में उनका लिंक क्रिएट करेगी। इसमें कीज है कि टाइप ऑफ कौन कौन सी है जी बेटा। अच्छा अभी अभी क्लास, मैसेज आया कि अभी आप क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लें जब तक कि आपको कोई कॉलेज की तरफ से मैसेज नहीं आता। हाँ, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो कॉलेज की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं कि एक मैसेज आया हुआ है कि तमाम टीचर्स को इतला दी जाती है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासें अभी जारी रखें, जब कॉलेज खुलेंगे ऑन होंगे तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। ये अभी एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ, आपको भी हुआ हो शायद। ठीक है जी, प्राइमरी की जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी की है, फिर सेकेंडरी की है, फिर कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट, कॉन्कैटिनेट की, और नेक्स्ट वन है फॉरेन की, और सॉर्ट और कंट्रोल की। अभी पीछे फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था ना कि हम इसको प्राइमरी की कहेंगे कि नहीं कहेंगे, किसने ट्रू कहा तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये फॉल्स होगी। ठीक है बच्चों, ये आपको भेज दूंगी, ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में आपके साथ करेंगे कि सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, इस पे क्वेश्चन आपको कैसे आ सकते हैं, आपको एग्जामिनेशन में भी और जिस टाइम टेस्ट असाइनमेंट बनाई जाती है उसमें भी। हेलो। जी जी, आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट रह गया, अब जल्दी जल्दी से ना हम आपस में किसी का क्वेश्चन है तो वो बता दे, ये तो नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगी। जी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन है। अभी ये बंद हो जाना वरना मीटिंग खत्म होने वाली है, बस अभी थोड़ी देर में कुछ सेकंड में मीटिंग एंड हो जाएगी। जल्दी जल्दी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी स्टूडेंट,